दफा हो जा, तुम्हें कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। लेकिन साहब। बाबा जल्दी मेरे साथ चलो। क्या हुआ बेटा? बाबा चलो तो सही, मैंने आपको कुछ दिखाना है। लेकिन बेटा मेरी मजदूरी। बाबा मैंने ये सब देखा है, इनसे तो अल्लाह ही हिसाब लेगा। अब आपको मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। इनको अचानक क्या हो गया? मुझे क्या, मेरे तो पैसे बच गए। अरे बेटा ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बाबा चलो तो सही, हमारी किस्मत बदल चुकी है। ये देखो इतना सारा सोना। बेटा इतना सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया? बाबा जो हमने नई जमीन खरीदी थी, आज मैं उसके अंदर से खुदाई कर रहा था, ये सारा खजाना उसी से निकला है। अब आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, हम भी बड़े बड़े घर बनाएंगे और हमारी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी। बेटा ये खजाना हमारा नहीं है। बाबा कैसी बातें कर रहे हो, हमारी जमीन से निकला है, हमारा ही होगा। बेटा हमने सिद्दीक भाई से ये जमीन खरीदी थी, उनको जमीन के पैसे दिए थे, खजाने के नहीं, इसलिए ये उसे वापस करना होगा। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, हाथ में आया खजाना किसी और को कैसे दे सकते हैं? बेटा ये बात अच्छी नहीं है, चलो हमें उसे वापस करना है। अरे सिद्दीक भाई आप यहाँ पे हैं? अरे उमर भाई आप आज हमारे पास कैसे आना हुआ? अरे सिद्दीक भाई हमने जो आपसे जमीन खरीदी थी, खुदाई के वक्त उसके अंदर से ये खजाना निकला है, यही आपको वापस करने आए हैं। खजाना? अरे भाई मैं पहले ही बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे मजीद गुनाहगार क्यों करना चाहते हैं? मैंने आपको जमीन बेच दी थी, अब जमीन और जो कुछ उसके अंदर से निकले वो आपकी है, मेरी नहीं है। अरे सिद्दीक भाई मैंने आपको जमीन के पैसे दिए थे, खजाने के नहीं, इसलिए ये खजाना आपका है, हमारा नहीं, आपको लेना होगा। नहीं नहीं उमर भाई ये खजाना मैं नहीं ले सकता, अगर ये खजाना मैंने आपसे ले लिया तो मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, इसलिए ये खजाना आपका है, मेरा नहीं, मैं नहीं ले सकता। अरे रुको अंकल, मैं तो कहता हूँ अपने मौलाना साहब के पास जाते हैं, उनको ये सारा मामला बता देंगे, वो जिसके हक में भी फैसला करेगा, ये खजाना उसी को अपने पास रखना होगा। हाँ बेटा ये आपने बहुत अच्छी बात कही, चलो उसके पास चलते हैं। हाँ बेटा कैसे आना हुआ? मौलाना साहब हमने सिद्दीक भाई से जमीन खरीदी थी, खुदाई के वक्त उसके अंदर से ये खजाना निकला है और ये हम इसको वापस करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लेने से इनकार कर रहे हैं, हालांकि हमने जमीन के पैसे दिए थे, खजाने के नहीं। हाँ भाई क्या ये ठीक कह रहा है? आप क्यों लेने से इनकार कर रहे हैं? जी मौलाना साहब मैंने इनको जमीन बेच दी थी, अब अगर मैंने ये खजाना ले लिया तो मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, इसलिए जमीन और ये खजाना सब कुछ इनका है, मेरा नहीं, मैं नहीं ले सकता। मैं सारी बात समझ गया। देखो भाई अब मैं जो भी आप लोगों के लिए फैसला करूंगा, क्या आप दोनों को मंजूर होगा? जी मौलाना साहब आप जो भी फैसला करेंगे हमें वो मंजूर होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आप दोनों के बच्चे हैं? जी मौलाना साहब मेरी एक बेटी है। और मौलाना साहब मेरा भी एक बेटा है। देखो बच्चों मसला तो बहुत आसान हो गया, ऐसा करो तुम अपने बेटे की इसकी बेटी के साथ शादी करवा दो और ये सारे का सारा खजाना अपनी औलाद को दे दो। क्या ये मेरा फैसला आपको मंजूर है? जी मौलाना साहब हमें ये फैसला मंजूर है। अरे भैया मेरी बीवी को कैंसर है और मेरी सारी दौलत उस पर लग चुकी है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करें। अरे तुम देखा बाबा, मैंने कहा था ना इनसे अल्लाह ही हिसाब लेगा, जो इंसान किसी गरीब पर जुल्म करता है उनसे अल्लाह जरूर बदला लेता है। ये लो पैसे, अपनी बीवी का इलाज करा लेना। याद रहे वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता, अगर ऊपर वाले ने तुझे दौलत दी है तो वो तुमसे छीन भी सकता है। कभी किसी मजदूर का हक मत खाना, क्योंकि मजदूर के दिल से निकलने वाली आह सीधा रब के अर्श से जा टकराती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक शेयर जरूर कर देना।